हैं कि नमाजों में हमारे अंदर इखलास कितना है। आज जुमा का भर गई साहब, पूरी मस्जिद फुल हो गई, खवातीन में भी और मर्दों में भी। लेकिन जुमा के बाद असर में, मगरिब में, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, गायब, जुमेरात तक लोग कहाँ चले जाते हैं। ये हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जुमा की नमाज अदा करने के बाद ये हम साबित करते हैं कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा कर दिया। हमने जो कुर्बानी दी 10 जिलहिज्जा को, हमने कुर्बानी करके गोश्त खा के मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देना और ईमान वालों को धोखा देना है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम के इब्तिदाई पारे में सूरह बकरा में कहता है, व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। दुनिया में कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों के ऊपर ईमान रखते हैं, हम जन्नत जहन्नम के ऊपर ईमान रखते हैं, हम गैब पर ईमान रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, दर हकीकत ये मोमिन नहीं है। किन लोगों के बारे में कहा? अल्लाह के ऊपर हम ईमान रखते हैं, सब लोग अल्लाह के ऊपर, यहाँ जितने लोग जमा हैं सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं, फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, जन्नत जहन्नम के ऊपर ईमान रखते हैं, ईमान बिल गैब पर ईमान रखते हैं। सारे लोगों का ईमान है। अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं जो ये दावा करते हैं, जो ये अपने अंदर दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम रसूलों पर ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों के ऊपर ईमान रखते हैं, हम जन्नत जहन्नम के ऊपर ईमान रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वो रसूल को धोखा दे रहे हैं, वो ईमान वाले को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाइयों, जुमा के दिन आया, जुमा के दिन हम नहा धो करके, गुस्ल करके, नए लिबास पहन करके, इतर उतर लगा करके, सऊदिया का रुमाल डाल करके हम आकर के पहली सब में बैठ गए। फिर जुमा की नमाज पूरी हुई, शनिचर गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध गायब, जुमेरात गायब। मेरे भाइयों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या अल्लाह ताला सिर्फ जुमा के दिन देखता है और बाकी दिन क्या अल्लाह अंधा हो जाता है? नऊजुबिल्लाह। क्या बाकी दिन अल्लाह तबारक व ताला की आंख नहीं है, वो नहीं देखता है? सिर्फ जुमा के दिन अल्लाह देखता है और बाकी दिन क्या अल्लाह अंधा हो जाता है? नहीं मौलवी साहब, हम इसलिए जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और हम जुमा मिस नहीं करते हैं कि अगर हम जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर लोग कुफ्र का फतवा ठोक देंगे और ये कहेंगे कि ये ईमान से मुर्तद हो गया है और ये जुमा तक की नमाज नहीं पढ़ता है, लिहाजा अब ये मुसलमान नहीं हो सकता है, ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। इनके और काफिर के दरमियान में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, उससे पहले जो एक हफ्ता तुमने जानबूझ करके नमाज तर्क कर दिया, उस वक्त क्या तुम जो है मोमिन थे? उससे पहले तुम काफिर नहीं थे, उस वक्त तुम पक्के मोमिन थे। अब जो जुमा के दिन पक्का मोमिन हो गए, उससे पहले तुम मोमिन नहीं थे, काफिर के लिस्ट में थे। मेरे भाइयों, अब वो पूरे हफ्ते गायब होकर के शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल गायब, बुध, जुमेरात, एक हफ्ता गायब रह करके जुमा के दिन वो आकर के 2 रकात नमाज पढ़ा, इमाम साहब का खुतबा इत्मीनान से सुना, जुमा के बाद 2 रकात सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद निकल गए और वो फिर पूरे हफ्ता फिर वो गायब हो गया। गोया कि वो अब जो है वो पूरे हफ्ते गायब हो गया। अब वो फिर जुमा के दिन आएगा। जुमा के दिन अगर नहीं आएगा साहब तो लोग चर्चा करेंगे होटलों में, दुकानों में, और लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे कि फला इब्ने फला तो
काफिर और मुर्तद है वो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ता है। मेरे भाइयों, हालांकि वो जुमा की जिसलिए पढ़ने अल्लाह के दरबार में आ रहा है कि अगर हम जुमा नहीं पढ़ेंगे तो लोग हमको काफिर कहेंगे। अब वो अल्लाह के दरबार में हफ्ते में एक दिन आया, जुमा का दिन सबसे मुबारक दिन है, वो पहली घड़ी में आया, जुमा के दिन पहली घड़ी में आया, ऊंट के कुर्बानी का सवाब के बराबर उसको सवाब मिला। वो पहली सब में आकर के बैठा, वो पहली सब में गुस्ल नहा धो करके पहली सब में आकर के हाजिरी दी। मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि लोग हमको ये कहेंगे कि फला इब्ने फला काफिर हो गया है। अब वो जाकर के यहाँ अल्लाह के दरबार में खड़ा है, अब वो जो है नियत बांधता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का पालने वाला है, जो दोनों जहान का रब है। ये अल्लाह की तारीफ कर रहा है, लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह की तारीफ नहीं कर रहा है, ये मोहल्ले वालों के तानों से बचने के लिए अल्लाह की तारीफ कर रहा है। रुकू में वो जा रहा है, रुकू में दुआएं पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है। अब ये रुकू नहीं है, ये मोहल्ले वालों के डर से और मोहल्ले वालों के तानों से बचने के लिए रुकू कर रहा है, मोहल्ले वालों के तानों से बचने के लिए सजदे कर रहा है। मेरे भाइयों, अब इस नमाज में इखलास नहीं है, इस नमाज में लिल्लाहियत नहीं है, इस नमाज में अल्लाह को खुश करना मकसद नहीं है, इस नमाज में रियाकारी आ गई, इस नमाज के अंदर पब्लिसिटी पैदा हो गई, इस नमाज के अंदर दिखावा पैदा हो गई। ऐसे ही नमाजियों के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने लोगों को दिखावे के लिए नमाज पढ़ी गोया कि उसने शिर्क किया। दिखावे की जितनी भी इबादतें हैं, दिखावे की नमाज पढ़ी गोया कि उसने शिर्क का इर्तिकाब किया। हालांकि मेरे भाइयों, हमने पहली घड़ी में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की। सबसे पहले हमने जुमा के दिन मस्जिद में आया और खुतबा इत्मीनान से सुना, फिर हमने बाद में 2 रकात सुन्नतें भी पढ़ी और निकले। लेकिन वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी नमाज में इखलास नहीं है, उसकी नमाज में लिल्लाहियत नहीं है, उसकी नमाज के अंदर अल्लाह को खुश करना मकसद नहीं है। वो इसलिए जुमा पढ़ने आया ताकि अगर हम जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों की नज़र में काफिर हो जाएंगे और लोग हमको ताने देंगे। अब ये दिखावे की नमाज हो गई। और ऐसे ही नमाजियों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी गोया कि उसने शिर्क का इर्तिकाब किया, शिर्क का इर्तिकाब किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहा, आए मेरे सहाबा, इन्ना अखवफा मा अखाफ अलैकुम अश्शिरकुल असगर, आए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है कि शिर्क असगर क्या है? छोटा वाला शिर्क क्या है मालूम है? सहाबाए कराम ने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अर्रिया, रियाकारी है, दिखावा है, पब्लिसिटी है। मुझे खौफ है, मुझे डर है कि मेरे इंतकाल के बाद कहीं तुम रियाकारी में मुब्तला ना हो जाओगे, कहीं तुम दिखावे में मुब्तला ना हो जाओगे, कहीं तुम्हारी इबादतों में रियाकारी ना आ जाए। मेरे भाइयों, कयामत के दिन सबसे पहले जहन्नम जो जलाई जाएगी, जहन्नम जो भड़काई जाएगी, वो तीन लोगों से भड़काई जाएगी। 3 किस्म के लोगों से जहन्नम जलाई जाएगी और तीनों ने हाई क्वालिटी की इबादत की होगी, तीनों ने आला किस्म की इबादत की होगी। लेकिन आला किस्म की इबादत करने के बावजूद भी अल्लाह ताला उसको जहन्नम रसीद कर देगा। सबसे पहले अल्लाह ताला एक शहीद को लाएगा जिसने अल्लाह के रास्ते में जंग किया होगा, कत्ल व क़िताल किया होगा, कुफ्र से, काफिरों से लड़ाई की होगी, काफिरों को कत्ल किया होगा, मैदान जंग में कत्ल किया होगा। ऐसे आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, आए फरिश्तों, इसको पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। वह आदमी कहेगा अल्लाह से, अल्लाह, मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, मैंने तेरे रास्ते में जंग की, मैंने कुफार के गर्दनें उड़ाई, फिर मुझे जहन्नम में क्यों जाना पड़ रहा है? अल्लाह ताला उस
उसको अपनी नियामतें याद दिलाएगा, वो आदमी अपनी नियामतों को याद करेगा और कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे इतनी ताकतें दी थी कि मैंने इतने इतने काफिरों की गर्दन उड़ाई और मैदान जंग में हमने मुसलमानों को फतह दी। अल्लाह ताला कहेगा अये फला इब्ने फला, तू झूठ बोलता है, तेरे अंदर तूने जो इबादत की और तुमने जो मैदान जंग में जिहाद किया, जो लड़ाई की, जो काफिरों से दुश्मनों से तुमने जो जंग का ऐलान किया और तुमने काफिरों की जो गर्दनें उड़ाई, वो तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए तुमने जिहाद नहीं किया था, बल्कि तुमने इसलिए जिहाद किया था कि मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद लोग हमको पहलवान कहें, लोग हमको ताकतवर कहें, लोग हमको बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर वाला इंसान कहे। तुमने लोगों को खुश करने के लिए तुमने जिहाद किया था। तुम्हारे जंग में, तुम्हारे जिहाद में अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं था, बल्कि तुम जो है अपने इंतकाल के बाद ये तुम चाहते थे कि लोग हमको पहलवान के नाम से याद करें, लोग हमको बहादुर जाने, लोग हमको ताकतवर जाने। इसी वजह से तुम्हारे जिहाद में इखलास नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा और उस आदमी को, उस जिहाद करने वाले मुजाहिद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा मेरे भाई। फिर दूसरा वो आदमी होगा, लाया जाएगा जो बहुत बड़ा मालदार होगा, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में बहुत ज़्यादा ज़कात निकाली होगी, अल्लाह के रास्ते में जिसने दान और खैरात किया होगा, सदका और खैरात किया होगा, उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपनी नियामतें याद दिलाएगा। क्या ये मेरे बंदे, मैंने तुम्हें जो नियामतें दी, तुम अपनी नियामत को याद करो, मैंने तुझे क्या नहीं दिया। वो आदमी कहेगा हाय अल्लाह, तूने बहुत मुझे माला माल कर दिया, तूने मुझे धन दौलत से नवाजा था दुनिया में, और मैंने तेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा सदका खैरात किया, तेरे रास्ते में मैंने दान दिया, मैंने ज़कात भी निकाली, मैंने गरीबों की मदद की। आय अल्लाह, मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया में दान और खैरात किया, सदका किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अये फला इब्ने फला, तू झूठ बोलता है, तूने तो दुनिया में दान इसलिए दिया था, गरीबों की मदद तुमने इसलिए की थी ताकि लोग तुझे मरने के बाद सखी कहे, लोग तुझे मरने के बाद बांटने वाला कहे, सखी कहे। तेरे सदका और खैरात में अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं था, बल्कि तुम्हारे सदका और खैरात में दिखावा था, पब्लिसिटी थी। आज तुम्हें उसका बदला नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उस आदमी को भी जहन्नम में रसीद कर देगा, जहन्नम में डाल देगा। मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा सदका और खैरात करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना मकसद नहीं है, सिर्फ रियाकारी है, दिखावा है, पब्लिसिटी है। तो इतना याद रखना, आपका सदका खैरात भी आपको क़यामत के दिन नहीं बचा पाएगा। आज के समाज और सोसाइटी के अंदर जायजा लीजिए मेरे भाइयों, आज हम गरीबों को ठंडे के मौसम में एक कंबल भी बांटते हैं तो उसका फोटो लेकर के सोशल मीडिया में वायरल करते हैं और उस गरीब आदमी की इज्जत को सोशल मीडिया में जो है नीलाम करके और बदनाम करके पूरा रख देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, आज हमारे नेता साहब भी ऐसे हैं जो है गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं और उसको फोटो खींच करके सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। तुमने 5 और 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया और एक गरीब औरत के फोटो खींच करके तुमने सोशल मीडिया में डाल करके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों को मैदान महशर में अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन मैदान महशर में 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक आदमी वो होगा जिसने दाहिने हाथ से सदका और खैरात किया होगा और बाएं हाथ की खबर नहीं लगी होगी। ऐसे आदमी को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा जो 5 किलो राशन बांट करके और एक कंबल बांट करके, एक कपड़ा बांट करके, फोटो लेकर के सोशल मीडिया में बदनाम करते हो। याद रखना, ऐसे लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया उसको नहीं मिलेगा और न ही उसको दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा मिलने वाला है, कोई सवाब उस ऐसे आदमी को नहीं मिलेगा। मेरे भाई, ज़रा गौर कीजिए, हमारे सदका और खैरात में दिखावा है, पब्लिसिटी है, अल्लाह को खुश करना मकसद नहीं है। गरीबों का हम मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। जानते हो मेरे भाइयों, मदीना के
मदीना में, नबी के शहर मदीना मनव्वरा में एक नेक आदमी का इंतकाल हो गया। मदीना के अंदर एक नेक आदमी का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, मदीना के अंदर 100 गरीब घरों के दरवाजे पर हर पहली तारीख के रात में कोई अल्लाह का बंदा आता है और अनाज का बोरा रख करके चला जाता है। अनाज का बोरा, राशन का बोरा रख करके चला जाता है। 100 घरों में ऐसा ही होता है। हर पहली तारीख के रात में दरवाजे के पास अनाज का थैला, अनाज का बोरा कोई आदमी रख कर चला जाता है। किसी को पता नहीं है। लोग सुबह उठते हैं, घर वाले पूछते हैं कि अल्लाह का कौन ये बंदा है जो हमारी मदद कर रहा है। हर पहली रात की तारीख में जो है अनाज का बोरा कौन रख कर के जा रहा है, वो आदमी कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। किसी को पता नहीं है मदीना के अंदर कि वो कौन सा आदमी है जो 100 घरों में राशन पहुंचा रहा है। मेरे भाइयों, कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद मदीना के अंदर जब एक नेक आदमी का इंतकाल हो गया, एक नेक आदमी का इंतकाल हुआ और उसको जब घर के अंदर गुस्ल दिया जाने लगा, जब उसको नहलाने लगा, जब लोग नहला रहे थे तो उसके पीठ में मोटे मोटे बोरे के निशान पाए गए। मोटे मोटे बोरे के निशान पाए गए। उस मोटे मोटे निशान ने यह बतला दिया कि मदीना के 100 घरों में अनाज का बोरा पहुंचाने वाला यही आदमी था जो मदीना के 100 घरों में अनाज का बोरा पहुंचा रहा था। लेकिन उसने भनक तक नहीं लगने दिया, उसने किसी को जानने तक नहीं दिया, खबर तक नहीं लगने दिया। वो आदमी कौन था? वो आदमी था हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जो नबी के नवासे के बेटे, नबी के पर नवासे हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। इसको कहते हैं मेरे भाइयों इखलास, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी कि 100 घरों में अनाज का थैला और बोरा पहुंचाया, लेकिन उसने भनक तक नहीं लगने दिया, उसने खबर तक नहीं लगने दिया कि मैं ही हूं जो अल्लाह की तरफ से मुझे चुना गया है और मैं ही मदद कर रहा हूं। लेकिन किसी को जानने तक नहीं दिया। यहाँ साहब कोई कुछ थोड़ा सा बांटते हैं तो प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो है ईदगाह में कोई आदमी जो है बहुत ज़्यादा 2 नंबर धंधा करता है, ATM मार रहा है, चोरी चपाटी कर रहा है और नाम कमाने के लिए 10,000 रुपया दे दिया और मौलाना को बोल दिया एकदम बढ़िया से मेरा नाम पुकारना है माइक में, बढ़िया से मेरा नाम माइक में पुकार करके ऐलान कर दो कि फलां ने 10,000 का चंदा दिया। 10,000 का चंदा दिया ताकि पूरे गाँव वालों को, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि हाँ फलाने ने 10,000 का चंदा दिया, बहुत बड़ा पैसा वाला है, बहुत बड़ा पैसा वाला है। मेरे भाइयों, तो ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि दाएं हाथ से खर्च करते बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता था। और ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि 100 घरों में अनाज पहुंचा रहे हैं लेकिन किसी को पता तक नहीं चलने दिया। यहाँ साफ दिखावा है, रियाकारी है, पब्लिसिटी है। मेरे भाइयों, जिस इबादत में, जिस भी अमल में अगर लिल्लाहियत ख़त्म हो गई, दिखावा आ गया, मेरे भाइयों उसमें सवाब नहीं है और क़यामत के दिन उस आदमी को सवाब नहीं मिलेगा। मेरे भाई, अल्लाह ताला नीयत देखता है कि इसने किस नीयत से मदद की है, किस नीयत से मदद की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मैदान जंग में, अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 मुसलमान अगर आपस में लड़ाई पर उतर आए, 2 मुसलमान अगर आपस में तलवार निकाल ले, 2 मुसलमान अगर इख्तिलाफ कर बैठे, झगड़ा हो जाए और दोनों आपस में तलवार निकाल ले एक दूसरे को कत्ल करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, तो जिसने कत्ल कर दिया, सामने वाले को जिसने कत्ल कर दिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कातिल भी जहन्नम में जाएगा और मकतूल भी जहन्नम में जाएगा। जो मारा गया वो भी जहन्नम में जाएगा और जिसने कत्ल किया वो भी जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होगा? मुझे मेरी बात तो समझ में आ रही है कि कत्ल करने वाला कातिल तो जहन्नम में जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन मकतूल क्यों जहन्नम में जाएगा? वो तो बेचारा मारा गया, वो तो कत्ल किया गया, वो तो मारा गया, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु हरीसन अला कत्ल साहिबिही, इसलिए कि सामने वाले आदमी की नीयत यही थी कि हम भी इसको कत्ल करेंगे। वो कोशिश कर रहा था कत्ल करने के लिए, लेकिन मारा गया, वो भी जहन्नम में जाएगा।
क्यों जहन्नम में जाएगा? कि उसके अंदर भी नियत थी कि हम इसको कत्ल करेंगे और इसने पहले मार दिया। दोनों जहन्नम में, कातिल भी जहन्नम में, मकतूल भी जहन्नम में। इतना याद रखना मेरे भाइयों, अगर कोई दो आदमी इख्तिलाफ कर बैठता है और दोनों अगर आपस में हथियार निकाल लिए हैं मारने के लिए, जान से मारने के लिए, हम इसको मार देंगे, वो कह रहा हम इसको मार देंगे, तो जिसने कत्ल कर दिया तो कातिल तो जहन्नम में जाएगा, लेकिन मकतूल भी जहन्नम में जाएगा। जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाए। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर भी नियत थी कत्ल करने की, नियत की बुनियाद पर। तो अल्लाह ताला कल क़यामत की नियत की बुनियाद पर फैसला करेगा कि इसने जो अमल किया उसके अंदर इखलास कितना था। इखलास नहीं है, आप नेकियों का पहाड़ ले आइए क़यामत के दिन, आपकी नेकियां मेरे भाइयों क़यामत के दिन हवा मंसूरा कर देगा, छोटे छोटे ज़र्रात बना करके मैदान महशर में उड़ा देगा मेरे भाइयों। तो आज हमारी इबादत में जो है इखलास नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, दिखावा है। नमाज में, सदका खैरात में, तमाम नेकियों के मामले में मेरे भाइयों दिखावा है। इतना याद रखना, दिखावे की अमल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो दो किस्म के लोग हो गए। पहला शहीद जहन्नम में जाएगा जिसने लोगों को खुश करने के लिए जिहाद किया, और दूसरा जिसने माल खर्च किया, गरीबों को मदद किया, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए लोग हमको सच्ची कहे, मालदार कहे। और तीसरा वो आदमी होगा जिसने दुनिया में बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया होगा, बहुत बड़ा आलिम होगा, बहुत बड़ा जानकार होगा, मौलाना होगा, आलिम होगा, जिसने दुनिया में इल्म हासिल किया। क्यों इल्म हासिल किया? ताकि लोग हमको बहुत बड़ा समाज में आलिम कहे, मौलाना कहे, मदनी कहे, सलफ़ी कहे, और उसका मकसद समाज को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, समाज में भलाई करना मकसद नहीं है, खाली एक दूसरे की टांग खींचना मकसद है। मेरे भाइयों, कोई मदीना से पढ़ के आ गया, अब वो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझने लगा कि हमसे बड़ा आलिम कौन है, हमसे बड़ा जानकार कौन है, हम जो भी बात बोल दें पत्थर की लकीर है। मेरे भाइयों, इतना याद रखना, अल्लाह ताला सब जानता है किसने किस मकसद से इल्म हासिल किया है। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन वो आलिम भी जहन्नम में जाएगा जिसने दिखावे के लिए इल्म हासिल किया कि लोग हमको समाज के अंदर बहुत बड़ा आलिम कहे, बहुत बड़ा मौलाना कहे, बहुत बड़ा कुरान का कारी कहे। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी नेमतें याद दिलाएगा और कहेगा, आए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इल्म दिया, मैंने तुम्हें कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया, मैंने तुम्हें सलफ़ी बनाया, मैंने तुम्हें मदनी बनाया, बता तूने अपने इल्म से कितना फ़ायदा उठाया और समाज को कितना फ़ायदा पहुँचाया। वो कहेगा, अल्लाह, मैंने अपने इल्म से खुद भी अमल किया और समाज में मैंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें की, हमने दावत और तबलीग का काम किया। अल्लाह कहेगा, तू झूठ बोलता है, ऐ मौलाना साहब, तू झूठ बोलता है, तूने तो इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि लोग आपको मदनी कहें, लोग आपको सलफ़ी कहें, लोग आपको अजहरी कहें, लोग आपको अलियावी कहें, लोग आपको मोहम्मदी और असरी और फैज़ी कहें। तुमने तो इसलिए इल्म हासिल किया था कि लोग हमको बड़े लक़ब से पुकारे हैं। तुमने जो है दिखावे के लिए इल्म हासिल किया, तुम्हारे इल्म में लिल्लाहियत नहीं, जा तुमको भी जहन्नम में डाला जाएगा, और उस आलिम को भी, ऐसे आलिम को भी जहन्नम में डाला जाएगा जिसके अंदर इखलास नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है। मेरे भाइयों, इल्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, और जो अपने इल्म का दुरुपयोग करता है, और अगर कोई भी आलिम सोचता है कि हमारे इल्म के आगे कोई नहीं टिक सकता है, हम सबसे बड़े आलिम हैं, हम सबसे बड़े जानकार हैं, मेरे भाइयों, तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला सब जान रहा है कि इसने किस मकसद से इल्म हासिल किया है, किस मकसद से इल्म हासिल किया है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आज हजारों उलमा साहब एक दूसरे आलिम की टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं कि कौन मौलाना थोड़ी सी जबान उसकी फिसलती है और उसको हम जो है पूरे समाज में रुस्वा करेंगे, पूरे सोशल मीडिया में उसको बदनाम करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, और इतनी भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं। साहब, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको इल्म हासिल की, इल्म दिया है, आपको सुधार पैदा कराने के लिए, तनकीद करने के लिए नहीं दिया है, लोगों की टांग खींचने के लिए नहीं दिया है। अगर इंसानी ज़बान होने के नाते अगर किसी की ज़बान
कहीं पे फिसल जाए किसी भी चीज़ में मेरे भाइयों, तो उसको इतना बदनाम करते हैं। बदनाम नहीं करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि आपने यहाँ फला जगह ऐसी गलती की, ऐसा होना चाहिए, आपने हदीस ऐसी पढ़ दी, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप जो है आप कहते हैं कि कौन सा है, जाहिल मौलवी है, ऐसा है वह। और मेरे भाइयों, हम जानते हैं, इस लाइन से हम जुड़े, हमको अच्छी तरीके से मालूम है, मैं पूरे लिल्लाहियत के साथ कहता हूँ। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला देख लीजिए मेरे भाइयों, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे हमारे इलाके के अंदर लिल्लाहियत और इखलास हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर लिल्लाहियत और इखलास नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला देख लीजिए उत्तर प्रदेश से और दीगर दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आके तकरीर करके 50-60 हज़ार लेके चला जाता है, पैसा लेकर के चला जाता है। यूँ उत्तर प्रदेश से एक से उलमा बनते हैं, लेकिन हमारे इलाके में मुकर्रिर क्यों नहीं बन पाते हैं? हमारे इलाके में उस तरह की खतीब क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं मेहनत करते हैं? क्यों नहीं आगे आते हैं? उस लाइन में क्यों नहीं मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ना ही कोशिश करते हैं बनने के लिए। और अगर कोई कोशिश करना चाहता है और अगर कोई खतीब और मुकर्रिर बनना चाहता है, तो उसकी तारीफ करने के बजाय, हिम्मत देने के बजाय उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग खींच करके उसको बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मकसद है, ये हमारा टारगेट है। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो उलमा जहन्नम में सबसे पहले जाएंगे, जिसने दिखावे का इल्म हासिल किया, जिसके इल्म में अल्लाह को खुश करना मकसद नहीं है, अल्लाह को राज़ी करना मकसद नहीं है। मेरे भाई, हम नहीं जानते हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, इल्म हासिल करना बड़ी बात नहीं है। इल्म से समाज को फ़ायदा पहुंचाना, इल्म से समाज को फ़ायदा पहुंचाना और समाज की इस्लाह पैदा करना, कोई अगर आगे बढ़ रहा है किसी भी मैदान में मेरे भाइयों, तो उसको हिम्मत देनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ताकि उसकी हिम्मत हो और वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ साहब हमारे अंदर जलन भरी हुई है, हमारे अंदर हसद भरी हुई है। हम एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं कि हमसे कोई ज़्यादा इल्म हासिल कर ले, हमसे कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाए, हम ये नहीं चाहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला हसदा इल्ला फी सुन्नतैन रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआना फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार व रजुलुन आताहुल्लाहुल मालन फहुवा युनफिकुहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हसद करना जायज़ नहीं है, एक दूसरे से जलन करना जायज़ नहीं है। हाँ, दो चीज़ों में हसद आप कर सकते हैं, दो चीज़ों में आप रश्क कर सकते हैं। किन चीज़ों में? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआना फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैलि व आना अन-नहार। अगर अल्लाह ताला ने किसी को कुरान का हाफिज़ बनाया, किसी को कुरान का बेहतरीन कारी बनाया, तो आपको भी ये, आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए और आप ये अपने अंदर रश्क करें कि अल्लाह तूने फला इब्ने फला को कुरान का आलिम बनाया, कुरान का कारी बनाया, अल्लाह तू मेरे बेटे को भी कुरान का हाफिज़ बना दे, मेरे बेटों को भी कुरान का आलिम बना दे, मेरे बेटे को भी बेहतरीन आलिम बना दे। जिस तरीके से फला इब्ने फला का लड़का खिताब करता है, बेहतरीन तकरीर करता है, अल्लाह मेरे बेटे को भी बेहतरीन आलिम बना दे, ऐसे ही अंदाज़े बयां वाला खिताब करने वाला बना दे। मेरे भाइयों, ये तमन्ना अगर कोई करता है तो ये अच्छी बात है, ये गलत चीज़ नहीं है। क्या है? अगर कोई आलिम बन जाए, कोई कुरान का बेहतरीन हाफिज़ बन जाए और आप ये दिल में तमन्ना करें, अल्लाह जिस तरीके से उसको तुमने कुरान का इल्म दे दिया, अल्लाह मुझे भी दे दे, मेरे बेटे को भी कुरान का हाफिज़ बना दे, मेरे बेटे को भी कुरान का आलिम बना दे, ये रश्क करना जायज़ है मेरे भाइयों। क्योंकि अल्लाह अगर उसको दे सकता है तो आपको भी देने में कादिर है, आपको भी दे सकता है। आप दिल साफ रख के अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह उसको दिया तो हमको भी दे दे। आप ये नहीं कि अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, उसके इल्म पर बट्टा लग जाए, उसको जो हाफिज़ बने अल्लाह वो कुरान भूल जाए, वो जो आलिम है उसकी शोहरत पे बट्टा लग जाए, उसका इल्म ख़त्म हो जाए, उसका जो शोहरत चल रही है बर्बाद हो जाए और वो सारे इल्म हमें हासिल हो जाए, उतना बड़ा मौलाना हम बन जाएं और वो बर्बाद हो जाए। ये गलत चीज़ है मेरे भाई। किसी को नुकसान पहुंचा करके, किसी को के बारे में नुकसान के बारे में सोच करके अपने आप को सोचें हम आगे बढ़ जाए, नहीं।
आप ये कहें कि वो अगर उसको बनाए अल्लाह तो हमें भी बना दे। अल्लाह उसको बना सकता है और दे सकता है, तो आपको भी बना सकता है और दे सकता है। वरजुलुन आताहुल्लाहुल मालन फहुवा युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन्नहार, और अल्लाह तूने फला इब्न फला को जिस तरीके से माल दिया है वो रात दिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, वो मदरसा में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार चंदा देता है, वो मस्जिद में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। अल्लाह मुझे भी अगर तू माल देगा तो मैं भी तेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा चंदा दूंगा। अल्लाह मुझे भी माल दे दे जिस तरीके से उसको दिया है, और वो खर्च कर रहा है इंफाक फी सबीलिल्लाह में, हम भी खर्च करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह उसको जो माल दिया है उसका माल बर्बाद हो जाए, उसके माल लुट जाए, उसके माल चोरी हो जाए और वो सारे माल हमें हासिल हो जाए। इसी को तो हसद कहते हैं, इसी को तो जलन कहते हैं, जो इस्लाम में सरासर हराम है। मेरे भाइयों, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद क्या दुआ मांगते हैं? सलाम फेरने के बाद एक दुआ मांगते हैं, मालूम है कौन सी दुआ मांगते हैं? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुतिअ लिमा मनाता वला यनफउ जल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह तू जिसको दे दे, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर उससे छीनने पर उतर जाए तो नहीं छीन सकती है, और अल्लाह तू छीनने पर उतर आए तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर अगर उसे देना चाहे तो नहीं दे सकती है। यही तो दुआ मांगते हैं, ये दुआ का मतलब है मेरे भाइयों। तो ये आप अपने अंदर अकीदा रखिए कि अल्लाह उसको दिया तो हमको भी माल दे, वो खर्च कर रहा हम भी खर्च करेंगे। आप ये कहें वो बर्बाद हो जाए, वो सारा माल हमें हासिल हो जाए, ये बहुत बड़ा इस्लाम में गुनाह है मेरे भाइयों। तो 3 किस्म के लोगों से जहन्नम जलाई जाएगी। एक पॉइंट पे बात की और यहाँ टाइम हो गया। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, अब इससे आगे नहीं बढ़ूँगा, फिर इंशाल्लाह जो आगे बातें आएंगी अगले जुमा में इंशाल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ की बार अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर जो भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह, टूटी फूटी जो भी इबादतें कर रहे हैं अल्लाह, उन इबादतों में इखलास पैदा कर दे। अल्लाह हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो हम सदका और खैरात करते हैं अल्लाह, हमारी इबादतों में हमारी नमाज़ों में इखलास पैदा कर दे। अल्लाह हमने जो कुर्बानी की अल्लाह तो हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले अल्लाह। अल्लाह हमने जो लिल्लाहियत के साथ अल्लाह तेरी रज़ामंदी के लिए हमने कुर्बानी की अल्लाह, जानवर की गर्दन पे हमने छुरी चलाई अल्लाह, हमारा मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं था अल्लाह, बल्कि तुझे खुश करना मकसद था अल्लाह। अल्लाह तो हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए अल्लाह। अल्लाह हम हमारे समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हो उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।